बजाज ऑटो के Q4 नंबर्स कैसे रहे? आज हम कंपनी का डिटेल्ड फाइनेंशियल और वैल्यूएशन एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखते हैं कंपनी ने वेरियस सेगमेंट्स में कैसा परफॉर्म किया है। Q4 FY26 फाइनेंशियल स्नैपशॉट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अप बाय 32% ईयर ऑन ईयर। EBITDA में 36% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ देखने को मिला। EBITDA मार्जिन स्टैंड करता है 20.8%। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज अप बाय 34%। EPS स्टैंड करता है एट 98.3 व्हिच इज द हाईएस्ट एवर नंबर। टोटल वॉल्यूम्स थे 13.71 लाख यूनिट्स। रिकॉर्ड नंबर आए हैं Q4 में। डोमेस्टिक टू व्हीलर और डोमेस्टिक कंज्यूमर व्हीकल में अराउंड 24% का ग्रोथ देखने को मिला। एक्सपोर्ट्स के नंबर भी कंपनी के अच्छे थे। एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम क्रॉस करके 6 लाख को, अराउंड 30% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस। तो कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस में वन टाइम गेन है केटीएम फेयर वैल्यू रीमेजर का 1195 करोड़ रुपीस का। रेवेन्यू जो है वो अप है बाय अराउंड 41% ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट वाज अप बाय 100% ईयर ऑन ईयर ड्यू टू दिस केटीएम वन टाइम गेन। प्रॉफिट मार्जिन है 20.4%। चेतक जो कि कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है, ईवी बाइक, वो क्रॉस कर गया 1 लाख प्लस यूनिट। चेतक का ईवी में मार्केट शेयर है 22.8%। FY26 full year financial performance. So standalone revenue is up by 17% year on year, जबकि consolidated revenue for the year was up by 23%. प्रॉफिट में अराउंड 21% का स्टैंड अलोन ग्रोथ है, जबकि कंसोलिडेटेड बेसिस पे 47% का ग्रोथ देखने को मिला। इस साल फ्री कैश फ्लो जो है 8,000 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर गया और टोटल वॉल्यूम FY26 में था 51.17 लाख यूनिट्स। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हाइलाइट्स। तो डोमेस्टिक मोटरसाइकिल्स Q4 रेवेन्यू में 30% ईयर ऑन ईयर का गेन देखने को मिला है। डोमेस्टिक मोटरसाइकिल में 125 सीसी प्लस के सेगमेंट में मार्केट शेयर कंपनी ने गेन किया है। पल्सर का में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देखने को मिला। 6 लाख से ज्यादा पल्सर के यूनिट्स इन्होंने एक्सपोर्ट किए। स्ट्रॉन्ग पोस्ट पोस्ट जीएसटी 2.0 डिमांड इन 350 सीसी प्लस सेगमेंट। चेतक ईवी डिवीजन Q4 रिटेल 1 लाख से ज्यादा यूनिट इन्होंने चेतक के बेचे हैं। अराउंड 22% मार्केट शेयर है। केटीएम में 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है और केटीएम इनके प्रीमियम बाइक हैं जिनका प्राइस रेंज 1.8 टू 4 लाख रुपीस है। कमर्शियल व्हीकल्स 8 लाख यूनिट के आंकड़े को इन्होंने क्रॉस कर गया है और ये नंबर 1 है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स में इंडिया में। सीवी एक्सपोर्ट्स रीच कर गया 2.82 लाख यूनिट। बजाज ऑटो क्रेडिट AUM डबल किया, प्रॉफिट अराउंड 11x हुआ। Exports exceeded 6 lakh units. Export two-wheeler was at 19.68 lakh units for FY26. Exports जो हैं वो around 44% of total volume थे in FY26. Valuation metrics, price to earnings stand करता है at around 28, जबकि median है 20. तो शेयर अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे साउंड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो स्टैंड कर रहा है 7.7, जबकि मीडियन है 4.6। एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA इज 22, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज है 14 to 16x। डिविडेंड यील्ड है अराउंड 1.5% का। ROE एंड ROCE numbers are impressive, standing at 25 and 27%. फ्री कैश फ्लो का यील्ड है 2.7% और मार्केट कैप टू सेल्स इज 5.1x। Current price versus historical valuation bands, you can have a look at the chart. मीडियन एवरेजेस से कंपनी अभी एक्सपेंसिव चल रहा है। एक चीज और ध्यान देने का यहाँ पे जरूरत है कि प्राइस टू अर्निंग भी मीडियन से ज्यादा है, प्राइस टू बुक भी मीडियन से ज्यादा है और साथ में एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA इज आल्सो ग्रेटर देन द मीडियन। कंपनी ROE और ROCE के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मतलब कंपनी कहीं से भी चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहा है। इट इज स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड इटसेल्फ। पीयर कंपैरिजन, सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस। हीरो मोटोकॉर्प जो इसका पीयर है, ये इससे थोड़ा चीप है। ये प्राइस टू अर्निंग ऑफ अराउंड 19 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका EBITDA मार्जिन 14% है। ब्रोकरेज रेटिंग एंड प्राइस टारगेट्स, आप इस पे अपना ध्यान दे सकते हैं। मैं ब्रोकरेजेस का जो टारगेट्स है उन पे बहुत ज्यादा अटेंशन तो नहीं देता हूँ, लेकिन ये है अभी करंट सिचुएशन। तो ये थे बजाज ऑटो के नंबर्स। नंबर्स में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव थी। प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ है, रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम काफ़ी बढ़े हैं, प्रीमियम सेगमेंट्स में कंपनी अच्छा कर रहा है और साथ में शेयर होल्डर फ्रेंडली है, जो कि बायबैक और डिविडेंड के जरिए कंपनी ने प्रूव किया है। सो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। बस एक कंसर्न है कि स्टॉक जो है एक्सपेंसिव साइड पे ट्रेड कर रहा है और इसी के कारण यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। Thank you for watching the video.